और वहीं भिलाई नगर निगम आयुक्त तो राजीव पांडे के खिलाफ कांग्रेस पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें कि मुख्य गेट के पास टेंट लगाकर कांग्रेस पार्षद अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। आयुक्त के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए पार्षदों ने उन पर मनमानी करने का आरोप लगाया। पार्षदों का कहना है कि आयुक्त राजीव पांडे कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों के वार्डों में भेदभाव कर रहे हैं। सामान्य सभा में पारित प्रस्तावों की भी अनदेखी की जा रही है। मूलभूत सुविधाओं के लिए आवंटित राशि तक नहीं दी जा रही। एक पार्षद ने सवाल उठाया कि क्या कमिश्नर इन पैसों से खुद का मकान बनाना चाहते हैं। उन्होंने मांग की कि सभी वार्डों में समान रूप से राशि और सुविधाएं दी जाएं। धरने पर बैठे पार्षदों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वे धरना समाप्त नहीं करेंगे। वहीं आयुक्त राजीव पांडे ने अपनी सफाई में कहा, मेरा चैम्बर सभी के लिए खुला है। जो भी समस्या है वे मुझसे मिलकर बात कर सकते हैं। नियम के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा, लेकिन पारदर्शिता और प्रक्रिया का पालन जरूरी है। महोदय के खिलाफ प्रदर्शन का जो मुद्दा है वो एक नहीं कई मुद्दे हैं। बिना अनुमति के एमआईसी के आप स्थल का स्थानांतरण कर देना, सामान्य सभा में जो संकल्प पारित हुआ उसमें मिथ्या जानकारी देके सदन को धोखे में रखना, और नगर पालिक निगम जो है अधिनियम नियम से चलता है, एक्ट से, उसका सीधा सीधा उल्लंघन करते हैं। क्या है कि अगर अगर नगर निगम के हम पार्षद हैं और नगर निगम एक्ट के हिसाब से चल रहे हैं तो हमारा धर्म बनता है कि हम उसका विरोध करें। उसी तारतम्य में आज हम लोग बैठे हुए हैं। बोरिंग से संबंधित जो शिकायत थी, सूडा के जो डायरेक्टर हैं इनका साहब वो आए थे, उनके पार्षदों ने उनको कहा था सर अगर बोरिंग 23 बोरिंग हुआ उसमें 4 बोरिंग हो चुके हैं तो उस स्थिति में बाकी बोरिंग को क्यों रोका जा रहा है। तो आयुक्त का कहना था कि पेयजल की पाइपलाइन बीच गई है और संभवतः वो जून जुलाई तक वो घरों तक पहुंच जाएगा, इसलिए बोर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज आप देखेंगे भिलाई नगर निगम में जो और भी पार्षद लोग आए थे, चारों तरफ पानी को लेकर हाहाकार है, टैंकर से सप्लाई चल रही है। लेकिन आज देखा जा रहा है आयुक्त कहते बोर की आवश्यकता नहीं, बोर में गंदा पानी आएगा, मटमैला पानी आएगा। तो आयुक्त जो है कि वो क्या कहते हैं भूगर्भ वैज्ञानिक हो गए हैं, उनको सारी चीज़ें मालूम है। और आज अगर बोरिंग करा देते हैं तो आज जो वार्डों में समस्या आ रही है, समस्या का कुछ हद तक निदान हो जाता है। नगर पालिक निगम भिलाई में जब से राजीव पांडे जी आयुक्त का पदभार संभाले हैं तब से लेकर आज तक केवल और केवल अपनी मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं और मनमानी करते हुए अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जिसके विरोध में आज हम सभी पार्षद, वार्डवासी और कांग्रेस के जितने भी अपने पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी मिलकर के धरना दे रहे हैं। कमिश्नर न तो अधिनियम को मानते हैं, न सामान्य सभा में जो कार्रवाई होती है संकल्प पारित करते हैं, एमआईसी में जो संकल्प पारित होता है उसको तक नहीं मानते हैं और अपने मन की करते हैं। यहाँ तक विकास कार्य का कहीं स्थल परिवर्तन करवाना है तो स्थल परिवर्तन एमआईसी के माध्यम से होता है। आयुक्त महोदय बिना एमआईसी के स्थल परिवर्तन कर देते हैं, वो भी ऐसी जगह जहाँ पर कोई लोग रहते नहीं हैं। अवैध प्लाटिंग किया जा रहा है, ऐसे जगह में विकास कार्य का स्थल परिवर्तन किया जाता है, जबकि विकास कार्य रहवासी इलाका के लिए किया जाता है। इसी प्रकार 17 सितंबर 2024 को 19 नग नया बोर खनन कराने का कार्यादेश हुआ है। अभी तक उसमें केवल और केवल 4 बोर हुए हैं। उसके बाद बाकी बोर कराने के लिए हम लोग बार बार निवेदन किए कि गर्मी का समय है साहब, हमारे वार्ड में भी लोग पानी के लिए बोलते हैं, एक बोर करवा दो, हमारे वार्ड में पास हुआ है, ऐसा सभी पार्षद का निवेदन था। लेकिन आज 10 महीना होने के बाद भी उस बोर को नहीं कराएं। इसी प्रकार मूलभूत की जो राशि है सभी वार्ड के पार्षदों को बराबर बराबर मात्रा में संधारण कार्य कराने के लिए दिया जाता है, उस पर भी कमिश्नर साहब जो हैं भेदभाव करते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। तो यही सब चल रहा है, जिसके कारण एक वार्ड क्रमांक 18 के माननीय पार्षद द्वारा सूचना प्राप्त हुई है और उसमें मेरा नगर निगम के आयुक्त के रूप में बस यही कहना है कि लोकहित के कार्य के लिए में से कोई भी कभी भी मिल सकता है
और मेरे पास जो भी विषय आता है अपन पूरी निष्पक्षता से काम करते हैं। और सभी माननीय पार्षद से आग्रह है, और जो ये श्री लालचंद वर्मा जी से भी आग्रह है कि जहाँ तक लोकहित की बात है बिल्कुल स्वागत है और अपनी बात रखेंगे। तो जो हमारे निगम के संसाधन हैं उसके दायरे में हम लोग बिल्कुल करेंगे। जहाँ निगम के संसाधन सीमित होंगे तो हम लोग राज्य शासन से भी मांग करके करेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अलग अलग मदों के जो पैसे हैं वो भी बराबर पार्षदों का आरोप है कि बराबर बट नहीं रहे पार्षदों को, किसी को ज्यादा मिल जा रहा है तो किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा काम करने के लिए। यह भी आरोप, और आपको हटाने की भी मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार से अनुरोध है कि इनको हटाया जाए ऐसे। देखिए, कोई जो राशि प्राप्त होती है कार्य के लिए प्राप्त होती है, और जहाँ से भी मांग आती है और जो कार्य प्राथमिकता में उसमें रहता है और कार्य के आधार पर राज्य शासन भी राशि देता है। तो क्योंकि जो माननीय पार्षद कह रहे हैं कि कोई भेदभाव है, ऐसी कोई भेदभाव की बात नहीं है। हम लोग माननीय पार्षद निधि में जो स्वयं व्यय करना चाहें उनके अनुसार कार्य होता है। ऐसे ही मूलभूत मद से कोई प्रस्ताव आता है तो निश्चित रूप से उसको हम लोग स्वीकृत करते हैं। दायरे में जो वित्तीय व्यवस्था के दायरे में ही कोई कार्य हो सकता है, तो ऐसा कोई जो आरोप है वो निराधार है। बोर खनन का भी आरोप लगा रहे हैं कि किसी बड़े जन का फोन आ जाता है तो बोर खनन हो जाता है, और पार्षद कहते रहते हैं तो बोर नहीं होता है। देखिए, अभी हमारे नगर निगम में 4 पानी टंकियां निर्माणाधीन हैं और भविष्य में हमारा पूरा जोर रहेगा कि पानी टंकियों के माध्यम से प्रॉपर पेयजल सप्लाई हो। और क्योंकि हमारा अमृत मिशन के अंतर्गत भिलाई शामिल है, तो बिल्कुल हमें डिस्करेज करना चाहिए कि बोर कम से कम हो, अत्यंत अपरिहार्य हो वहीं पर हम लोग बोर कराने की नीति पर हैं। तो संबंधित जो भी जहाँ से भी मांग आया हम लोग द्वारा यही उनको समाधान किया गया है। और पानी टंकियाँ निर्माणाधीन है और 3 से 4 महीने में काफ़ी अच्छी प्रगति हो जाएगी। अभी क्या कहेंगे जो धरने पर बैठे हैं अनिश्चितकालीन, उनको मनाने का क्या प्रयास रहेगा? देखिए, हम एक काम करने बैठे हैं, जहाँ तक लोकहित की कोई बात आएगी हम लोग हमेशा उपस्थित हैं उसके लिए।